Today's topic is pollination. In last two lectures we studied about in flowering plants male gamete produced pollen grains and female gamete produced embryo sac. As the both gametes are non-motile means वो एक दूसरे से दूसरी जगह पे मोटाइल कंडीशन में नहीं है, वो एक जगह पे ही रहते, स्टैटिक कंडीशन में है. तो नाउ फर्टिलाइजेशन के लिए they have to be brought together for the fertilization. तो वो दोनों को साथ में लाने के लिए जो प्रोसेस है प्लांट्स में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन. ठीक है. पोलिनेशन प्रोसेस अकर्स ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to stigma of a pistil. Stigma of a pistil is known as pollination. Pollination की प्रोसेस जो वो कैसे होगी, जो मेल गेमेट है उसमें जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म हुई है, दैट पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल. पिस्टिल का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट इंटीरियर पार्ट है स्टिग्मा, उसके ऊपर वो ट्रांसफर हो, लाइक शेडिंग प्रोसेस के उसके ऊपर वो गिरेगा. ठीक है. दिस प्रोसेस इज नोन एज pollination and this pollination process is achieved by different mediums. ठीक है. उसके लिए डिफरेंट मीडियम्स वो प्लांट्स जो है वो यूज करेंगे, लाइक वाटर यूज करते हैं, एयर यूज करेंगे, सम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स यूज करेंगे. ठीक है. उसके थ्रू ये पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो अचीव होगी. Flowering plants achieve amazing mechanism for this pollination process, and for the pollination process they use external agents like water, air, insect. ठीक है. उसके थ्रू ये जो pollination की प्रोसेस होगी ये flowering plants में होगा. Kinds of pollination. Depending on the source of pollen, pollination process can be divided into 3 types. कि पोलन जो है उसका सोर्स कहाँ पे है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, और वो पॉलिनेशन प्रोसेस हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी. सेकेंड वन इज गाइटोनोगेमी. And the third one is xenogamy. Autogamy, gaetonogamy and xenogamy. ठीक है. So one by one हम देखते हैं. First one is autogamy. देखते हैं. ऑटोगेमी में क्या आएगा, इन दिस टाइप पोलन ग्रेन्स ऑफ द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज शेडिंग ऑन द सेम फ्लावर. जो पोलन ग्रेन्स है उसका शेडिंग जो है वो सेम फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर ही होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी. दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड ऑन द सेम फ्लावर. ठीक है. सेम फ्लावर के ऊपर ही ये पोलिनेशन की प्रोसेस होगी. ठीक है. सो इसमें क्या होगा कि जो एक फ्लावर है उसमें जो एंथर है उसकी जो पोलन ग्रेन्स है वो ही सेम फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर रिलीज होगा. ठीक है. और इसकी जो सिंक्रोनोलॉजी है कि पोलन ग्रेन्स जो है जब वो शेडिंग हो और स्टिग्मा जो है उसका रिसेप्टिविटी मीन्स कि उसको वो एक्सेप्ट करे. ठीक है. वो सेम होना चाहिए. ऐसा ना हो कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है वो शेड हो गई
और यहाँ पे पिस्टिल जो है वो अभी रेडी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सिंक्रोनोलॉजी उसमें होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स शेड हो गया है और यहाँ पे अभी वो कैपेबल नहीं है तो उसमें पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं होगा, मीन्स वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी जो ऑटोगेमी प्रोसेस है वो कभी कभी नहीं भी होती है। उसमें ऑटोगेमी में जो स्टिग्मा एंड जो एंथर है, देयर इज टू लाइज टू क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत ही पास पास होने चाहिए कि जो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस है उसमें हो सके। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स हम देखें तो उसमें ओक्सालिस है, वियोना है, कोमेलिना है। और ये ऑटोगेमी के जो फ्लावर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं ऑटोगेमी। सो इन दिस टाइप pollination can be achieved on the same flower, and these autogamy produces, autogamy flowers जो है वो 2 टाइप्स के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वन इज जेस्मोगेमस फ्लावर्स मीन्स कि जो फ्लावर की स्पीसीज है उसी का दूसरा जो स्पीसीज है उसके ऊपर ये जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। मीन्स जेस्मोगेमस मीन्स फ्लावर्स विच आर similar to the flowers of the other species, other species which have anther and stigma which have exposed the anther and stigma। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेस्मोगेमस फ्लावर्स। ठीक है, जो दूसरा वो प्रोड्यूस करेगा वो है क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है वो ऐसे टाइप के फ्लावर्स है कि जो बर्ड में रहते हैं, बर्ड टाइप के होते हैं, मीन्स क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो वो क्लोज्ड जो फ्लावर होंगे उसमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस ही देखने को मिलेगी। और उसमें क्या होगा कि उसमें एंथर एंड जो स्टिग्मा है, पिस्टिल है, वो एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। और जो एंथर है वो पोलन ग्रेन्स रिलीज करेंगे और उसके पास में ही वो क्या होगा, पिस्टिल होगा। तो उसका स्टिग्मा जो है उसको इजीली क्या करेगा। क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर्स मीन्स दे डू नॉट ओपन एट ऑल, वो क्या होते हैं, जनरली क्लोज्ड टाइप के होते हैं। एंड इन दिस टाइप क्लिस्टोगेमस टाइप में जो एंथर एंड स्टिग्मा है, एंथर एंड पिस्टिल जो है, दे आर क्लोज टू ईच अदर बिकॉज दे आर द क्लोज। ठीक है, दीज फ्लावर्स आर क्लोज्ड। तो उसमें जो एंथर जो है वो डायलेसेंस करेगा पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स जब उसकी डायलेसेंस होगी तो उसके वहां पे ही क्या होगा, पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसका स्टिग्मा जो है उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस उसमें हो जाएगी। ओके, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं दे डू नॉट ओपन एट ऑल, मीन्स वो क्लोज टाइप के होंगे। ठीक है, और उसमें एंथर एंड पिस्टिल्स आर जनरली क्लोज टू ईच अदर एंड व्हेन दीज एंथर डायहेसेंस द पोलन ग्रेन्स, their stigma come in contact with the pollen grains and to effect the pollination। और उसके वजह से क्या होगा, pollination की इफेक्ट उसमें दिखेगी। ठीक है, सो ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं उसमें ऑटोगेमी प्रोसेस ही हो सकती है, वो जेनेटिकली जो है वो सेम स्पीसीज में ही होगी, इसमें क्रॉस पोलिनेशन के कोई भी चांसेस
नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो फ्लावर है उसी में मेल और फीमेल गेमेट प्रेजेंट है, सो एंथर की जो पोलन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि जो एक फ्लावर है उसका पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। के दो अलग अलग फ्लावर्स के गैमेट्स जो है उसमें यूज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और ऑटोगेमी से जो भी फ्लावर्स न्यू प्रोड्यूस होंगे, जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, उसके जो जेनेटिकली वो सिमिलर पैटर्न होगी, बिकॉज वो सेम टाइप के फ्लावर्स में ही हो रहा है, इसलिए। नाउ नेक्स्ट वन इज गाइटोनोगेमी। Second one is gaetonogamy. In this type, flowers of the transfer of pollen grains of the flower of anther to flower of stigma of the same plant। क्या होगा इसमें, प्लांट जो है वो सेम होगा, फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट होंगे। एक फ्लावर्स में बहुत सारे फ्लावर्स है, तो उसका एक फ्लावर का जो एंथर है वो पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, एंड दीज पोलन ग्रेन्स शेडिंग ऑन द डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, उसी सेम प्लांट में बट डिफरेंट फ्लावर में वो क्या होगा, शेडिंग होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गाइटोनोगेमी। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेस हो रही है वो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस है। क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज इसमें क्या यूज हो रहा है, 2 डिफरेंट फ्लावर्स यूज हो रहे हैं, इसलिए। ठीक है, बट जेनेटिकली दे आर सिमिलर टू ऑटोगेमी। वो ऑटोगेमी के जैसे ही जेनेटिकली फॉर्म हो गए, बिकॉज जो पोलन ग्रेन्स जो है वो कौन से, तो सेम प्लांट के फ्लावर्स में से ही आ रही है। ठीक है, तो जेनेटिकली जो फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग होगा, जो प्लांट प्रोड्यूसिंग होगा, वो सेम होगा। ओके, गाइटोनोगेमी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ द एंथर टू द फ्लावर्स ऑफ द स्टिग्मा एट द सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट में बट डिफरेंट फ्लावर्स में वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा, एंड दिस प्रोसेस इज cross pollination process, and genetically they are similar to autogamy because the pollen grains come from the same plant, same species। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम गाइटोनोगेमी। नाउ द थर्ड वन इज xenogamy। xenogamy में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स sheds on the different plant species। इसमें जो पोलन ग्रेन्स का शेडिंग होगा वो दूसरे टाइप के जो स्पीसीज है उसके फ्लावर के ऊपर जो है क्या होगा, शेडिंग होगा, तो उसको बोलेंगे हम xenogamy। दिस ऑल्सो अकर्स क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज इसमें सेम प्लांट तो यूज नहीं हो रहा है, दूसरा प्लांट ही यूज होगा, एंड दिस xenogamy जेनेटिकली फॉर्म डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, बिकॉज इसमें डिफरेंट स्पीसीज का प्लांट जो है वो यूज हो रहा है, इसीलिए।
तो जेनोगेमी जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। जो पोलन ग्रेन्स जो मिक्स हो रही है स्टिग्मा के साथ, वो टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ही न्यू फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये थे 3 काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द पोलन। तो फर्स्ट था ऑटोगेमी, जिसमें सेम फ्लावर सेम प्लांट यूज हो रहा था और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस ज्यादा हो रही थी। देन द सेकेंड वन इज गाइटोनोगेमी। गाइटोनोगेमी में सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स यूज हो रहे थे। ठीक है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस हो रही थी, बट जेनेटिकली वो ऑटोगेमी के जैसे ही था, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द सेम फ्लावर। ठीक है, सेम प्लांट। देन द थर्ड वन इज जेनोगेमी। जेनोगेमी जो है उसका जो पोलन ग्रेन्स है वो टोटली शेडिंग होगा डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के फ्लावर्स के ऊपर। ठीक है, सो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ भी देखने को मिलता है, बट जेनेटिकली दे फॉर्म डिफरेंट स्पीसीज। ओके, गाइटोनोगेमी एंड जेनोगेमी जो है इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स। वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको जो पोलन ग्रेन्स है उसको शेडिंग होके दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा के ऊपर जाने के लिए उसको कोई भी मीडियम की जरूरत होगी, कोई भी एजेंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इन्वॉल्विंग these plants uses 2 types of agents of pollinations. First one is abiotic, उसमें water and air आएगा, and the second one is on one biotic medium and that is the insect. ठीक है, तो मेनली जो प्लांट्स यूज करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स वो जनरली इंसेक्ट होता है, और कोई रेयरली ऐसे प्लांट्स होंगे, ऐसी स्पीसीज होगी जो वाटर और एयर को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कि किस तरह से फ्लावर्स जो है वो पॉलिनेशन के एजेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहे। स्टे एट होम, स्टे सेफ।